बोलिए सतगुरुदेव की जय। प्रिय बंधुओं व धर्म प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक से 23वीं रामायणी का सहज हिंदी अर्थ बताने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। साहब कहते हैं, अल्प सुख दुख आदि अंता, मन भूलान मैं गर मैं मनता। सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साच झूठ निज धावे। अनल जोत डाहे एक संगा, नयन नेह जस जरय पतंगा। करहूँ विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा के रसगाई। लालच लागे जन्म सिराई, जरा मरण निय रायल आई। भरम के बांधल ई जग, यही विधि आवे जाए। मानुष जन्म पाए नर, काहे को जहड़ाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐ परमात्मा के मीठे बच्चे, थोड़ा ध्यान देकर सुन लो। अल्प सुख दुख आदि अंता, तेरा जो जीवन है अल्प सुख, अल्प माने थोड़ा सुख पा रहा है तुम्हारा जीवन, और थोड़ा सा सुख के कारण ये आदि और अंत दुख उठा रहा है। थोड़ा अपने दुख पे विचार कर, अपने जीवन पर विचार कर कि थोड़ा सा सुख लेता है यह जीव और आदि अंत दुख को सहता है। अल्प सुख दुख आदि अंता, मन भूलान मैं गर मैं मनता। साहब कहते हैं कि यह जो मन है, यह पागल हाथी, मैगर मैं मनता, पागल हाथी के जैसा यह मन जो है भूला हुआ है। क्या किस पे भूला हुआ है? थोड़ा सा सुख लेता है और आदि अंत को दुख को झेलता है। उस थोड़ा सा सुख के लिए अपना जीवन जो है बिता दे रहा है, भूल जा रहा है थोड़ा सा सुख में। आगे फिर कहते हैं, सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे। साहब कहते हैं कि तेरे को जो जीवन दिया मिला था, अमूल्य रतन मिला था, इतना सुख वाली शरीर मिला था, सुख बिसराए। वह सुख तुम्हारे अंदर था और अंदर है भी। सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे। उस सुख को तुम संसार में बिसार देते हो, संसार में लुटा देते हो, बिसरा देते हो। अपना बिसराना का मतलब भूलना। जैसे अपने अंदर शरीर के अंदर ही सुख है, लेकिन तुम इसको बिसार देते हो, अर्थात भूल जाते हो कि हमारे अंदर सुख है। हम दूसरे में सुख ढूंढ समझ लेते हैं कि उसमें सुख है, इसलिए हम नहीं समझ पाते हैं कि वह सुख जो हम देख रहे हैं दूसरे में, वह सुख हमारे अंदर है, तब वो अच्छा लग रहा है, तब वो सुख दिख रहा है। सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे। अपने अंदर से जब सुख को बिसार देंगे, भूल जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे, गौर नहीं करेंगे, तो मुक्ति नहीं पा पाएंगे आप। सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे, मुक्ति नहीं मिल पाएगा। उस सुख को बिसार देंगे तो सुख का मतलब जो आपके अंदर एनर्जी ताकत है ना, वही सुख देता है। जब उस व्यक्ति से सुख छीना जाता है, एनर्जी खत्म होती है, तो फिर सब कुछ फीका लगता है, अच्छा नहीं लगता है, फिर उधर मन नहीं जाता है किसी भी कार्य क्षेत्र। इसलिए साहब कहते हैं कि जो तुम्हारे अंदर शरीर के अंदर जो सुख है, उस सुख को भूलो मत, उस पे गौर करो, चिंतन करो। अगर तुम विसार दोगे तो मुक्ति भी नहीं पाओगे।
परिहरि साँच झूठ निज धावे। और जीव क्या करता है, सुख को विसार देता है तो मुक्ति भी नहीं पाता है। परिहरि साँच, परिहरि मतलब परित्याग कर देता है, साँच को परित्याग कर देता है और झूठ निज धावे, और झूठा जो चीज है जो अस्थिर नहीं रहने वाला, सदैव हमेशा नहीं रहने वाला, उसको दौड़ के पकड़ लेता है वो। इसलिए साहब कहते हैं कि परिहरि साँच झूठ निज धावे। आगे कहते हैं अनल ज्योत डाहे एक संगा। यह जो जीव है नैन नेह जस जरे पतंगा, यह जीव कैसे भटक रहा है, ये कैसे संसार का सुख अच्छा लग रहा है उसको। किसी भी व्यक्ति को संसार का सुख संसार में कैसे अच्छा लग रहा है, जैसे जो फतिंगा होता है अग्नि से, प्रकाश से बड़ा प्रेम करता है, वह प्रकाश से बड़ा प्रेम करता है, दीपक से बड़ा प्रेम करता है। जो दीपक में जो प्रकाश जलता है, जो दिया में जो प्रकाश जलता है उसको दीपक कहते हैं, उससे प्रेम फतिंगा करता है। देखे होंगे आप बरसात के दिनों में प्रकाश दीपक जल रहा है, उसमें फतिंगे आके सब उसमें पंख जो है उन लोगों का जल जाएगा, उस पे जाएंगे, उनको पता नहीं है कि वो अग्नि है, वो जल जाता है और वह वहीं पे गिर जाते हैं, प्राण त्याग देते हैं अपना। उसी को साहब कहते हैं नैन नेह जस जरे पतंगा। अनल ज्योत, अनल ज्योत मतलब जो ज्योति है, जो ज्योत है, उसके संग में फतिंगा जब जाता है, उससे नेह रखता है, वो समझता है कि वो सुख है हमारा। जब उसको पकड़ता है उस सुख को, तो उसका पंख जल जाता है, और जब पंख जल जाता है तो वहीं पे गिर जाता है, गिर कर अपना प्राण त्याग देता है वहीं पे। इसलिए फिर वो उड़ नहीं पाता है, फिर दूसरे जगह नहीं जा पाता है, वो वहीं पे प्राण त्याग देगा, जाओगे कहाँ निकल भाग कर। इसलिए साहब का वैसे ही जीव है। इस संसार जो मायावी दुनिया को देखकर उसका भोग करने के लिए जाता है, उसको जो ही उसको पकड़कर भोग करता है, तेवी जो है इसका जैसे फतिंगा का पंख जल गया, उसी प्रकार से इसका मन जो है, उसकी सुरती जो है उसमें फंस जाता है। फंसने के बाद वो कहीं भी रहे, उसकी सुरती हमेशा वहीं में रहे, लगी रहेगी। इसलिए साहब कहते हैं कि जैसे नेह, जैसे वो प्रेम रखता है फतिंगा और वहीं पर प्राण त्याग देता है, वैसे ही जीव का ये हाल हो जाएगा। इसलिए इस चीज को समझना है। करो जब इस चीज को समझते हुए इस अवस्था को समझेगा और विचार अगर करता है अपने अंदर, तो साहब कहते हैं करहूं विचार जो सब दुख जाए। अगर इस पे वो गौर कर लेता है, विचार कर लेता है जीव, तो सारा दुख वे खत्म हो जाता है इसका। करहूं विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा, परिहरि मतलब परित्याग कर दो, परिहरि झूठा केर सगाई, झूठा को त्याग कर जो है सत्य से सगाई करता है, सत्य को समझ जाता है, झूठा का परित्याग कर देता है। अगर विचार करके तो सारा दुख खत्म हो जाता है इस जीव के अंदर से। आगे फिर कहते हैं लालच लागे जन्म सिराई। अगर ऐसा नहीं करता है जीव तो यह लालच कभी खत्म नहीं होगा, जन्म सिराई, जन्मों जन्मों तक ये लालच लगा रहेगा इस जीव का। लालच लागे जन्म सिराई, अगर अपने जीवन पे विचार नहीं करता है, अपने जीवन में ठौर नहीं बनाता है, तो क्या होता है, लालच लागे जन्म सिराई। यह जन्मों जन्मांतर तक लालच जो है, जब से जन्मा है तब से बड़ा हुआ है, लालच लगा है कि तो ये बटोर लें, वो बटोर लें, ये भी जुटा लें, ये भी जुटा लें, ये सब रख लें, लेकिन तब तक जो है जरा मरण नियरायल है, तब तक जो है मृत्यु आके निकट खड़ा हो जाती है। चलो भाई अब हमारे घर चलो, अब क्या जुटाने में लगे। जो जुटाया है उसका भोग भी नहीं कर पाता है जीव और छोड़कर चला जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि लालच लागे जन्म सिराई। अगर वो जन्म से जो है इस जीव को लालच लग जाता है, और तब तक जो है सारा चीज बटोरते बटोरते इधर जरा मरण, जरा मतलब बूढ़ा आ जाता है, बूढ़ा अवस्था आ जाता है, मृत्यु के कगार पे आके खड़ा हो जाता है। फिर जो है अच्छे दिन पाछे गए, किया न हरि से हेत, अब पछताए क्या होता है, चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या पछता रहे हो, अब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात ये जीवन अब किसी काम का नहीं रह गया।
अब अपना दुख जो है, पीड़ा इनसे उनसे सुनाएंगे, बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है, भगवान हमको उठा लेते तो अच्छा होता। अरे क्यों उठाएंगे? आप तो लालच लाके जन्म सिराए, सारा लालच लगा अपने अंदर पाल कर लालच सारा बटोर के तो यहाँ रखा, मांग कर तो यहाँ रखा, कमा के तो यहाँ रखा, फिर कहाँ जाओगे? और फिर मृत्यु के समय मरता है व्यक्ति वो, तो फिर संसार में ही रह जाता है, फिर उसका भोग करने के लिए वह प्रकट होता है। इसलिए साहब कहते हैं भरम के बांधल ई जग, इतना भरम का बधा है यह संसार, यही विधि आवे जाए। साफ कह दिए साहब कि इसी विधि से यह जीव जन्म मरण के चक्र में बधा रहता है। मरने के बाद इसी क्रम में जब जीव रहेगा तो मरने के बाद फिर संसार में ही इसका जन्म होगा, कभी परमात्मा के पास नहीं जाएगा। भरम के इसीलिए कह दिया साहब कि भरम के बांधल ई जग, ये पूरा संसार भरम का बधा है, भरम में डोल रहा संसार, भरम हिंडोला झूले सब जगह आए। समझ में नहीं आता है कि हम सत्य क्या है, किधर जाएं, क्या करें। बताने वाले तो संसार में बहुत सारे लोग हैं, भ्रमित करने वाले। क्या सत्य है, कैसे जानेंगे सत्य को? सब लोग तो सत्य ही कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं साहब भरम के बांधल ई जग, यही विधि आवे जाए। इसी विधि से इसका जन्म होता है और फिर मृत्यु होता है, फिर मर के जन्म लेता है, जन्म के मृत्यु मरता है। इस यही कारण फिर साहब कहते हैं मानुष जन्म पाए नर काहे को जहड़ाए। इस बात को समझो रे जियरा, ये मानुष जन्म जो सुंदर मिला हुआ है, ऐसा जीवन मत बना के रखो अपना, नहीं तो फिर संसार के 84 लाख योनि में जाओगे और जन्म जन्म काल का घनेरी लात को सहोगे, फिर कभी भी कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए इस रहस्य को अपने कर्मों पर, अपने दुख पर विचार करें और जो है परमात्मा सत्य के पास जाने का प्रयास करें। हाँ, सत्य को हम कैसे जानेंगे? क्योंकि सतगुरु की ही वाणी में वो ताकत है इस जीव को निकालने के लिए। क्योंकि सतगुरु की वाणी में एक आया है कि ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। आगे फिर कहते हैं साहब कि इस जीव का भ्रम मिटेगा तो केवल साखी से ही मिटेगा। साखी आँखी ज्ञान की समझ देख मन माही, अब बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। इसलिए साखी साक्षी है सतगुरु का, आत्मज्ञान का, आत्मा का ज्ञान कराने के लिए जब तक सतगुरु की साखी को अध्ययन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं अपने से, उस पर चिंतन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। कहीं भी आप चले जाएंगे, कितना हो गुरु के सानिध्य में रह लेंगे, ऐसे नहीं होगा। जब तक गुरु के सानिध्य में भी रहना है तो हमें पल पल गुरु दाव सिखाएगा, पल पल गुरु दाव सिखाता है। गुरु के भी पास में रहना है तो शिष्य को गुरु क्या करते हैं, दाव सिखाते हैं पल पल। कैसे सत्य को जानेगा? मन कहीं भटकता है तो उनसे प्रश्न करेगा, तो मन को भटकाओ, भ्रम को निवारण करके उसको आत्मा के करीब रखेंगे, उसका ध्यान संसार में फंसने नहीं देंगे। इसलिए ऐसा करते हैं, अपने कर्मों पर विचार करते हैं तो हमारा भी कल्याण होगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहिब।